नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन इज़ाम, 1446 हिजरी के माह मुहर्रम की आज 10 तारीख है। सन 61 हिजरी के माह मुहर्रम की 10 तारीख को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने खानवादे समेत दश्ते करबला में जामे शहादत नोश फरमाया। इसलिए आज के दिन हर मुसलमान हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से महब्बत और निस्बत के इजहार के लिए उनका जिक्र खैर कर रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम को मुसलमानान आलम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से महब्बत का इजहार करते हैं और आपके कातिलों से नफरत का इजहार भी करते हैं। अहले इस्लाम हुसैनी होने पर फख्र करते हैं और हुसैनियत की दावत देते हैं। सवाल ये है, हुसैनियत है क्या? क्या हुसैनियत जिंदाबाद का नारा ही हुसैनियत है या इस नारे के नीचे एक हकीकत है जिसे अपनाने की ज़रूरत है? ये बात मुसल्लमात में से है कि हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से निस्बत के इजहार और उसकी तकमील के लिए फ़कत नारा काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके औसाफ व किरदार को अपनाना ज़रूरी है और वही असल हुसैनियत है। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके काफिला के नुमाया औसाफ और किरदार के नुमाया पहलू क्या हैं? आज की इस गुफ्तगू में फ़कत 4 का तज़किरा करूँगा। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आपके काफिला का एक वस्फ अहकामात शरीयत की पाबंदी है। हालात जैसे भी रहे, न हुसैन बिन अली ने शरीयत के किसी हुक्म से रूगर्दानी की, न आपके काफिला के किसी फर्द ने शरीयत के किसी हुक्म पर अमल करने में सुस्ती की। हमारे आज के दौर में ये कहकर बहुत सारे अहकाम से अपनी गर्दन को आज़ाद करा लिया जाता है कि ये इस आयत का ज़ाहिरी माना है, हम बातिनी पे अमल करते हैं, या ये बातिनी माना है, हम ज़ाहिरी पे अमल करते हैं। अगरचे शरीयत मुताहरा का हुक्म, शरीयत मुताहरा की डिमांड वहाँ उसके बरक्स हो जिसे हम अपनी अमली ज़िंदगी से तावील करके निकाल रहे हों, मगर हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पूरी जिंदगी शरी अहकाम पर अमल से इबारत है। आप बावुज़ू रहते, आपकी जिंदगी में नमाजों की पाबंदी थी। करबला के मैदान में मुश्किल हालात में
नमाज का छूट जाना तो दूर की बात है, किसी सजदे की तवालत में कमी तक नहीं आई। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दश्ते करबला में रोजा रखा। हुसैन बिन अली की नमाज रुकू सजदे वाली थी, सजदा जमीन पे होता था। हज एहराम और तलबिये वाला था, जिसमें सफा और मरवा की सई होती थी। हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जिंदगी में 25 हज किए, अक्सर हज पैदल किए। हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दश्ते करबला में 10 मुहर्रम को जामे शहादत नोश करते हैं तो आप रोजादार होते हैं, आप साइम थे। आज हमारे इस मुआशरा में हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत का इजहार रोजा ना रख के किया जा रहा है। रास्ते में जगह जगह सबीले हैं, जबरन पानी पिलाया जा रहा है, रोक रोक के शरबत पिलाए जा रहे हैं। इनकार नहीं है, पानी पिलाना अच्छी चीज है, लेकिन हुसैन का नाना कहता है 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाए, 10 मुहर्रम के साथ एक रोजा मजीद शामिल किया जाए, ताकि यहूदियत की मुशाबहत से इज्तिनाब पैदा हो सके। हुसैन बिन अली खुद रोजे से हो, लेकिन हुसैन के नाम पर रोजे कुर्बान कर दिए गए, हुसैन के नाम पर नमाजें कुर्बान कर दी गई। तो हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का और उनके काफिला का नुमाया वस्फ ये है कि मोहब्बत के नाम पे भी शरीयत का कोई हुक्म कुर्बान ना हो, अकीदत के इजहार करते हुए भी शरीयत का कोई हुक्म कुर्बान ना हो। हमारे आज के दौर में बहुत सारे मलंगों ने हुसैनियत फकत नारे में बंद कर दी है, न हुसैन की नमाज के करीब, न हुसैन के रोजे के करीब, न हुसैन के पर्दे के करीब, न हुसैन की तिलावत के करीब, न हुसैन के सबर के करीब, न हुसैन के उसवा के करीब, न हुसैन की सीरत के करीब, न हुसैन की तालीमात के करीब। फिर अपनी ख्वाहिशात की इत्तेबा में उन्होंने नशे को हुसैनियत बना दिया, नमाजों के छोड़ने को हुसैनियत करार दे दिया। याद रखिए, हुसैनियत ये है कि शरीयत का कोई भी हुक्म तबीयत अमल करना चाहे तब भी उस पे अमल किया जाए, अमल ना करना चाहे तब भी अमल किया जाए। ये हुसैनियत है। हुसैन बिन अली का नुमाया वस्फ और उनके काफिला का नुमाया वस्फ किरदारे हुसैनी का दूसरा पहलू कुरान करीम की तिलावत है। हजरत हुसैन बिन अली ने करबला के मैदान में जब उनके अजीज़ो अकारिब शहीद हो गए, उनके खानवादा के मुतअद्दिद अफराद जामे शहादत नोश कर गए, तो उन्होंने कुरान करीम पढ़ के अपने रब के साथ राबिता को मजबूत किया। हुसैन बिन अली कुरान के कारी थे, हुसैन बिन अली कुरान पढ़ते थे। दश्ते करबला में हुसैन के खेमों से, हुसैन के खानदान के अफराद के खेमों से कुरान पढ़ने की आवाजें बुलंद होती थी, तिलावत कुरान की सदाएं गूंजती थी। हजरत हुसैन रोजाना 2 मंजिलें कुरान की पढ़ते थे। अगर कभी बहुत मसरूफियत बढ़ गई, 1 मंजिल फिर भी पढ़ा करते थे। और पढ़ते क्यों ना, हुसैन बिन अली उस अलीयुल मुर्तजा के लखते जिगर हैं जो एक दिन में 8 मरतबा कुरान खत्म करते थे। आज हुसैनियत जिंदाबाद का नारा भी है, लेकिन हुसैन के कुरान को छोड़कर दौड़े पड़े जा रहे हैं, हुसैन के कुरान को छोड़कर मरसिये पड़े जा रहे हैं, हुसैन के नाना के कल्बे अतहर पर उतरने वाली वही को पसे पुश्त डाल के नोहे पड़े जा रहे हैं। हुसैनियत ये है कि कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत किया जाए, अपनी जुबान को कुरान की तिलावत से तर रखा जाए। आइए तीसरे वसफ की जानिब बढ़ते हैं। हुसैनियत की तीसरी निशानी क्या है? हुसैन बिन अली का तीसरा वसफ और हुसैन बिन अली के किरदार का, काफिला हुसैनी के किरदार का तीसरा नुमाया पहलू
शर्मो हया है। आप देख लीजिए दश्ते करबला में बहुत सारी मुश्किलात आई और आपके खानदान की खवातीन मदीना से मक्का पहुंची, मक्का से करबला पहुंची, करबला से दमिश्क पहुंची, दमिश्क से मदीना आई। लेकिन क्या मजाल है कोई एक खातून भी किसी मरहला पर बेहिजाब हुई हो, क्या मजाल है किसी एक खातून के सर से आंचल सरका हो, किसी एक खातून के पांव से जूता निकला हो, किसी एक खातून की गर्दन पे कोई बाल किसी को नजर आया हो। इस हद तक पर्दे की पाबंदी की। तो हुसैनियत शर्मो हया का नाम है। हालात जितने भी मुश्किल हो, मुसीबत जितनी भी गहरी हो जाए, तकलीफ जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन बेपर्दा होना हुसैनियत नहीं है। लेकिन आज का अलमिया ये है हुसैन से मोहब्बत के नाम पे हुसैन की इज्जत और आबरू को बेपर्दा करके बयान किया जाता है। हुसैन की बेटी की इज्जत का लिहाज न किया गया, हुसैन की बहन ज़ैनब की इज्जत का लिहाज न किया गया, हुसैनी खानदान की दीगर खवातीन को इस तरह पेश किया गया कि वो बेपर्दा थी, वो रोटी पीटती गलियों में फिर रही थी, उनके पाँव में जूता नहीं था, उनके सर पे आंचल नहीं था। ये हुसैन बिन अली की मोहब्बत के नाम पे तौहीन है, ये हुसैन बिन अली की अकीदत के नाम पे तज़लील है। हुसैनियत ये नहीं है, हुसैनियत ये है कि कुछ भी हो जाए पर्दा और शर्मो हया को बाकी रखा जाए। आइए चौथे वस्फ की जानिब बढ़ते हैं। चौथा वस्फ क्या है? वो सब्र और तहम्मुल है। करबला के मैदान में बहुत सारी मुश्किलात आई। दश्ते करबला में कौन सा जुल्म है जो नहीं ढाया गया? दश्ते करबला में कौन सा कोहे गम है जो नहीं टूटा? कौन सी क़यामत है जो बपा नहीं हुई? हजरत हुसैन बिन अली के खानदान के मुतअद्दिद अफराद उनके हयात होते ही जामे शहादत नोश कर गए। उनका जवान अली अकबर जामे शहादत नोश कर गया। प्यासा अली असगर बचपन में शहादत का जाम पी के जान जाने आफरी के सुपुर्द कर गया। हजरत अली के साथ आठ बेटे, हुसैन के साथ 8 अल्लाती भाई करबला के मैदान में शहादत का जाम पी गए। बहन ज़ैनब मुसीबत में रही, बेटी सिकीना मशक्कत में रही, लेकिन इसके बावजूद कोई मातम नहीं किया, इसके बावजूद अपने रुखसारों को नहीं नोचा, इसके बावजूद सर के बालों को नहीं खसोटा, इसके बावजूद सीने पे हाथ नहीं आए। भला कैसे सीने पे हाथ आते? हुसैन बिन अली के अपने रफ़का की शहादत पे या खानवादे हुसैन के दीगर अफराद के हुसैन बिन अली की शहादत पे उनके सीनों में कुरान था, और जिस सीने में अल्लाह का कुरान हो वो पिटता नहीं है, और जो पिटता है उसमें अल्लाह का कुरान होता नहीं है। हुसैन बिन अली ने सब्र का मुजाहरा किया। हुसैन बिन अली ने वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीगर कुरान करीम की वो आयात जो सब्र की अहमियत इफादियत बताती हैं, उनकी अमली तफसीर बन के दुनिया को दिखाया कि हुसैन वो है जो दहकती आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन जो दहकती आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन जिसने खून से अपने आलम को धोया, वो हुसैन जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, वो हुसैन जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी न खोया, वो हुसैन मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके तो आलम में उजाला कर दिया, वो के सोसे गम को सांचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। समझिए हुसैनियत क्या है? हुसैनियत शिर्क नहीं है, हुसैनियत तौहीद है, हुसैनियत बिदअत नहीं है, हुसैनियत सुन्नत है, हुसैनियत रस्म और रिवाज नहीं है,
हुसैनियत दीन और शरीयत है, हुसैनियत लिबरल नहीं है, मुखलिस है, हुसैनियत सेकुलर नहीं है, मुत्तबे सुन्नत है, हुसैनियत तजद्दुद पसंद नहीं है, दीन पसंद है, हुसैनियत गफलत नहीं है, हिम्मत है, हुसैनियत बुज़दिली नहीं है, इस्तिकामत है। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक फर्द नहीं है, किरदार है, एक शख्स नहीं है, निसाब है। आज उसवे हुसैनी को अपनाने की जरूरत है। और याद रखिए 1400 साल गुजर गए, हुसैन की मोहब्बत के नाम पे इस तरह रोया जा रहा है कि गोया शहादत जो है मुसीबत है। याद रखिए शहादत तमगा है, शहादत एजाज है। अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत कुछ बिन मांगे अता किया, लेकिन शहादत की तमन्ना दुआ की शक्ल इख्तियार करके लफ्जों का लिबास पहन के हुजूर की जुबान पे आ गई। लवदित्तु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल, सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल, सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब अजब चीज है लज्जते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशा। तो शहादत को मुसीबत ना जानिए, नेमत है। शहादत सामत नहीं, रहमत है। मुस्तफा ने मांगी है, मुस्तफा ने मांगी है। शुहदा खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, उनकी अजमतों को, शहादतों को खिराज तहसीन पेश किया जाए। किस किस की अजमत को खिराज तहसीन पेश करे? वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। किस किस का नाम लिया जाए? और एक बात और अर्ज करता हूँ, आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की नुबुव्वत जमी अंबिया की नुबुव्वतों में मुनफरद, सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत जमी सहाबा की सहाबियत में मुनफरद। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कुरान करीम की नस्से कती उनकी सहाबियत पे दलालत करती है। बिल्कुल इसी तरह हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत शुहदाए इस्लाम की शहादत में मुनफरद। आपकी शहादत के जरिए हुजूर की किताब सीरत में बाबे शहादत रकम हुआ है। वजाहत में नहीं जाना चाहता, तो आपकी शहादत शहादतों में मुनफरद है। हुसैन खुद भी अजीम है, आंख खुले तो नबुव्वत का चेहरा देखे, हुसैन अजीम है। पैदा हो तो अल्लाह के नबी लुआबे तहन घुट्टी के तौर पे पिलाए, हुसैन अजीम है। जिसके कानों में अजान आमिना का लाल पड़े, हुसैन अजीम है। जिसका नाम अरब से तब्दील करके हुसैन अल्लाह का नबी रखे, हुसैन अजीम है। जिसका अकीका मोहम्मद मुस्तफा करे, हुसैन अजीम है। जिनको अल्लाह के नबी सर के बाल मूंड के बालों के वजन के बराबर चांदी का सदका करे, हुसैन अजीम है। जिनकी उंगली पकड़ के अल्लाह के नबी उन्हें अपने सीने पे बिठाए, सीने पे बिठा के नबी बैठना सिखाए, उंगली पकड़ के चला के नबी चलना सिखाए। अगर नमाज की हालत में हुसैन नबुव्वत की पुश्त पे सवार हो तो नबुव्वत का सजदा लंबा हो जाए। अगर नबी खुतबे के लिए खड़ा हो, हुसैन को आते हुए गिरता देख ले तो नबुव्वत खुतबा रोक के पहले हुसैन को उठाए, फिर खुतबा देने के लिए मिंबर पे आए। हुसैन अजीम है। जिसे नबी रेहानतुन नबी कहे, हुसैन अजीम है। जो शबी बिन नबी करार पाए, हुसैन अजीम है। जो जन्नती नौजवानों का सरदार बन जाए, हुसैन अजीम
अजीम है जिससे साहबा मोहब्बत करे, हुसैन अजीम है जिसके साथ नबुव्वत मोहब्बत और प्यार करे, जो नबुव्वत के कंधों पे सवार हो, जो नबुव्वत की ज़ात अक़दस से खेले। तो हुसैन बिन अली जब अजीम शख्सियत है तो हुसैन वो ज़ात है जिसकी शहादत तमाम शुहदा की शहादतों में मुनफरिद है। और किरदार हुसैनी को अपनाने की जरूरत है, यही हुसैनियत है। अल्लाह ने कुरान करीम में मोहब्बत इलाही का नुस्खा बताते हुए फरमाया, इन्हें कहिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, जिसकी दो जिहतें हैं मुहिब्बियत महबूबियत, तो नुस्खा क्या है? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। लफ्जों की मुनासबत इस बात का तकाजा करती है फ़अहिब्बूनी कहा जाता, लेकिन नहीं फत्तबिऊनी कहा, इसलिए कि मोहब्बत का दावा झूठा भी हो सकता है, मोहब्बत का दावा बगैर दलील के भी हो सकता है। फत्तबिऊनी कहा, दलील की जानिब तवज्जो कराई। दलील, जब दलील आ जाए दावा मुकद्दम होता है, वो साथ शामिल होता है। तो हुसैनियत के दावे की दलील क्या है? उसवे हुसैनी को अपनाना, किरदार हुसैनी को अपनाना। तो आइए हुसैन बिन अली के किरदार को अपनाएं। और हुसैन जिंदा है, अपने किरदार की सूरत में तू जिंदा व जावेद और पाइंदा रहेगा, तू जिंदा व जावेद और पाइंदा रहेगा, नाम तेरा दार में ताबिंदा रहेगा, तारीख भी तेरे नाम की ताजीम करेगी, तारीख के औरात में तू जिंदा रहेगा। दीवाने गुजर जाएंगे हर मंजिल गम से, हैरत से जमाना इन्हें तकता ही रहेगा, और आती ही रहेगी तेरे अल्फाज की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। सब शुहदा की अजमत को खिराज तहसीन पेश करके स्टेज छोड़ रहा हूँ कि लहू के कतरों के बीज बो के, लहू के कतरों के बीज बो के हजारों गुलशन सजाने वालों, नचोड़ कर खूं जिगर से अपने चराग महफिल जलाने वालों, सलाम तुम पर सरफरोशो सरधड़ की बाजी लगाने वालों, तुम्हारी यादें बसी हैं दिल में उफक के उस पार जाने वालों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।